हेलो दोस्तों, आज आप सीखेंगे MS वर्ड पार्ट 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यह आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। सबसे पहले स्क्रीन से आपका कुछ परिचय कराता हूँ। स्क्रीन में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑफिस की बटन है। ऑफिस की बटन में पहला ऑप्शन है न्यू का मतलब होता है नया पेज। डॉक्यूमेंट में नया पेज ओपन करने के लिए इस ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। अब जब भी यूज़ करेंगे आपसे पूछेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यस करेंगे, नया पेज बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन है ओपन ऑप्शंस का यूज़ बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। अगर आपने फाइल पहले से कोई बना रखी है तो उस फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कमांड का यूज़ किया जाता है। सेव, अब बनाई हुई फाइल को सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हम इस कमांड का उपयोग करते हैं। अभी हम उपयोग करके देखेंगे। पहले फाइल बनाएंगे, उसके बाद पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका ले लीजिए। सेव एज का यूज़ बनाई गई फाइल को डिफरेंट नेम से, दूसरे नाम से सेव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला ऑप्शन है प्रिंट ऑप्शंस का यूज़ डॉक्यूमेंट को, बनाए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिपेयर, अब यहाँ पे कई चीज़ें हैं प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए। इनमें से किसी भी चीज़ का प्रिपेयर आप इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। सेंड, बनाई गई फाइल को ईमेल वगैरह करने के लिए, ईमेल यानी कि डॉक्यूमेंट हमें मेल करने के लिए सेंड कमांड का यूज़ करते हैं। पब्लिश, ब्लॉग्स वगैरह जो हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उन्हें पब्लिश करने के लिए इस बटन्स का भी उपयोग करते हैं। क्लोज, फाइनली क्लोज मतलब बंद करने के लिए। आप डॉक्यूमेंट प्रोग्राम बंद कर दिए। न्यू कमांड का यूज़ किए जिससे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हुआ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्लिपबोर्ड में कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कॉपी, कट, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। इनका यूज़ करके हम देखते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं, जैसे माय नेम इज दीपक कुमार यादव। पहला हम फर्स्ट ऑप्शन कॉपी का यूज़ करेंगे। कॉपी का यूज़ करने के लिए इन्हें आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट, कंट्रोल ए से सेलेक्ट पूरे डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। जो भी आपके पेज पे लिखा हुआ है उन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए का यूज़ करेंगे। कंट्रोल ए से सेलेक्ट, और यहाँ से आप कॉपी ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। कॉपी हो करके ये चीज़ सेम, यही चीज़ आपके क्लिपबोर्ड कंटेंट में आ गई है। अब इसके बाद आप जहाँ पे भी इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट ऑप्शंस का यूज़ करके। कॉपी पेस्ट कंफर्म। अब यही चीज़ यहाँ से कट करके, कट यहाँ पे आप नहीं चाह रहे हैं, ये बिल्कुल नीचे चाह रहे हैं, यहाँ पे चाह रहे हैं, तो इसे आप कट करेंगे इसके थ्रू और कर्सर ले जाएंगे जहाँ पे आपको ये लाइंस चाहिए और पेस्ट ऑप्शंस का यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए आप पेस्ट कर पाएँ। तो कट, कॉपी, पेस्ट कंफर्म हुआ। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज हम तब करते हैं जैसे कोई भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं, जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसे हम कंट्रोल बी से बोल्ड करते हैं, आई से इटैलिक करते हैं, यू से अंडरलाइन करते हैं और इसकी थोड़ी सी साइज़ बड़ी कर लेते हैं। साइज़ बड़ी करने के बाद और टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर हम कोई भी फिल कर लेते हैं। दूसरी जगह हम कोई और डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं एक लाइन का, जैसे दिस इज कंप्यूटर। अब सेम फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेटिंग हमने इस टेक्स्ट पे लागू किया हुआ है, यही फॉर्मेटिंग आप इस पे लागू करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके पेंटिंग आप कॉपी करेंगे और इस टेक्स्ट पे ड्रैग कर देंगे, सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे लागू हो जाए।
इस तरह से आपका क्लिपबोर्ड का ये पोर्शंस कंप्लीट हुआ। क्लिपबोर्ड में थोड़ा सा और है जो कि आप देख लीजिए। क्लिपबोर्ड में ये दो ऑप्शंस हैं, पेस्ट ऑल और क्लियर ऑल। इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है इस डॉक्यूमेंट में। जैसे हमारे पास अभी मौजूद दो तरह का डॉक्यूमेंट है, दिस इज़ कंप्यूटर, माय नेम इज़ दीपक कुमार यादव। तो फर्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं, जो चीज़ आपके क्लिपबोर्ड में यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड को हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, जो चीज़ यहाँ पे क्लिपबोर्ड में आ जाएगी। अब अपने डॉक्यूमेंट की किसी भी जगह पर किसी भी इन दोनों में से किसी भी चीज़ को आप पेस्ट कर सकते हैं इन ऑप्शंस का यूज़ करके, क्लिपबोर्ड का यूज़ करके। आप इस पुल डाउन वैल्यू पर क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे। जिसे भी पेस्ट करना है आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्लियर। इस तरह से क्लिपबोर्ड कंप्लीट हुआ। अगला ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट के बारे में हम जानेंगे। दिस इज कंप्यूटर, माय नेम इज दीपक यादव। आप फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन और फर्स्ट ऑप्शन इसमें है फॉन्ट। फॉन्ट डिफरेंट प्रकार के फॉन्ट हैं, जो भी आप फॉन्ट के स्टाइल लेना चाह रहे हैं वो आप चूज करेंगे। एरियल ब्लैक हमने ले लिया। यहाँ से फॉन्ट की साइज आप बढ़ा या घटा सकते हैं, जो भी आप रखना चाह रहे हैं। और ये है बोल्ड, यानी कि सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक तिरछा करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। और सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन देने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। और जैसे हमें किसी भी साइंटिफिक डायग्राम में या फिर साइंटिफिक मैटर में हमें H2O या फिर सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट लिखना होता है, उसके लिए आप इनका यूज़ करेंगे। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, जैसे 2 की पावर 2 सुपरस्क्रिप्ट। ये ऑप्शंस है चेंज केस। जैसे सेलेक्ट किए गए डॉक्यूमेंट का केस चेंज करने के लिए किया जाता है। केस चेंज मीन सेंटेंस केस, लोअर केस स्मॉल लेटर में, अपर केस टोटली कैपिटल लेटर में, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक लेटर को वर्ड के लेटर को कैपिटल, पहले लेटर को कैपिटल करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। इस प्रकार से ये डिफरेंट दिया हुआ केस, आप किसी भी केस का यूज़ कर सकते हैं आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। यहाँ पे ये है फॉन्ट को ग्रो बढ़ाने के लिए, ये है श्रिंक छोटा करने के लिए, जितना छोटा करना चाह रहे हैं। अगला ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट पे जो भी फॉर्मेटिंग लगाई गई हैं वो सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फॉन्ट कलर। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कलर देने के लिए, डिफरेंट प्रकार के कलर्स देने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। अगला है हाईलाइट कलर। सेलेक्ट किए गए मैटर को हाईलाइट करने के लिए, किसी भी कलर में हाईलाइट करने के लिए, कलर विंडो ओपन करने के लिए आप पुल डाउन मेन्यू को प्रेस करेंगे और जो भी कलर अवेलेबल है उन सारे कलर्स में से किसी भी कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फॉर्मेटिंग क्लियर, हाईलाइट नहीं गया, आप हाईलाइट यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ है। पैराग्राफ में हम देखेंगे, पैराग्राफ में सबसे पहले आप जानिए एलाइगन लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड से लिखने के लिए इनका यूज़ करते हैं। सेंटर, पेज के बीचों बीच सेंटर से लिखने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। राइट से लिखने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। और जस्टिफाई,
मैटर को पूरे पेज में जस्टिफाई फिट करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। अगला है लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ के बीच लाइनिंग की स्पेसिंग बढ़ाने या घटाने के लिए आप इनका यूज़ करेंगे। अगला है थीम कलर। सेलेक्ट किए गए कंटेंट की एरिया में थीम के कलर्स को चेंज करने के लिए आप इनका यूज़ करेंगे। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बॉर्डर देने के लिए आप इनका यूज़ करेंगे। ये पैराग्राफ है। अगला ऑप्शन सॉर्ट है। सॉर्ट ऑप्शंस का यूज़ एक्चुअली टेबल में होता है असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए। असेंडिंग डिसेंडिंग आरोही अवरोही क्रम में डाटा को चेंज करने के लिए किया जाता है। अगला है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट को बढ़ाने के लिए ये जो टैब्स की पोजीशन है इन्हें आप बढ़ाने के लिए इनका यूज़ करते हैं और घटाने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। अगला है मल्टी लेबल लिस्ट। डिफरेंट प्रकार की लिस्ट तैयार करने के लिए लिस्ट का फॉर्मेट यहाँ से अप्लाई करने के लिए आप इनका यूज़ करेंगे। नंबरिंग की लिस्ट लागू करने के लिए आप इनका यूज़ करेंगे। बुलेट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। इस प्रकार से पैराग्राफ सेक्शंस भी कंप्लीट हुआ। आगे है आपका स्टाइल। पेज के मैटर में जो भी आप स्टाइल लागू करना चाह रहे हैं, जैसे नॉर्मल है, नो स्पेसिंग स्टाइल है, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है और टाइटल्स है, सब टाइटल्स है, डिफरेंट प्रकार के स्टाइल्स अवेलेबल है। इन स्टाइल्स में आप चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे इस पर राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई स्टाइल में जो भी पहले से अवेलेबल है वो तो ठीक है। अगर आप चेंजेस करना चाह रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी स्टाइल्स हैं। आगे है चेंज स्टाइल्स। स्टाइल्स के फॉर्मेट्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। यही सारी चीज़ें हैं, वो एक पुल डाउन मेन्यू में दिया हुआ है। अगला ऑप्शन है एडिटिंग। एडिटिंग का अब इस डॉक्यूमेंट में फाइंड, कोई भी वर्ड ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। जैसे इनमें मैं ये चीज़ ढूंढना चाहता हूँ, जैसे अभी तो आपके पास 2 या 3 लाइन है, जैसे बहुत सारे पेजेस हों और उन पेजेस में कोई भी आप यूनिक कंटेंट या फिर कोई पर्टिकुलर कंटेंट आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो वो ढूंढने के लिए आप इस फाइंड ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं ढूंढना चाह रहा हूँ इज़, वेयर इज़, फाइंड इट, फाइंड इज़, दिस में भी इज़ है, उसके आगे भी इज़ है। इन दोनों को ही ये बारी बारी सेलेक्ट करेगा, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस का यूज़ आप फाइंड किए गए वर्ड को चेंज करने के लिए, जैसे इज़ की जगह वाज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे रिप्लेस विथ वाज से आप इसे रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। गो टू का मतलब होता है आप मतलब किसी भी पेज, सेक्शन, लाइन, बुक मार्क, कमेंट, फुटनोट, मतलब डिफरेंट पेजेस पे आप जा सकते हैं इनका यूज़ करके। अभी आपके डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है तो आप मतलब नहीं जा सकते, पेज पे तो नहीं जा सकते। सेक्शंस होते हैं, लाइंस होते हैं, बुक मार्क्स होते हैं, जहाँ पे भी आप जाना चाह रहे हैं आपका कर्सर वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका एडिटिंग भी